हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। हम करें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जियोग्राफी की एमसीक्यू सीरीज के अंदर। ये आज का सेशन नंबर 4 है। जिन्होंने पिछले सेशन नहीं देखे जरूर देखिएगा। और आज का सेशन के अंदर भी हमने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं, तो लास्ट तक सेशन को देखिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा सेशन शेयर करें। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो बिना देरी के हम आज का सेशन शुरू करते हैं। आज के सेशन का फर्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। निम्न द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है। तो कौन सा द्वीप है जो 10 अंश जलमार्गों द्वारा आपस में पृथक किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 4 ऑप्शन आपके सामने। और ज़्यादातर मैं हर सेशन में फर्स्ट प्रश्न आपसे ही पूछता हूँ, तो इसका जवाब आप दे दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। निम्न द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है। तो ये प्रश्न आपने कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपकी स्क्रीन पर। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है। संपूर्ण भारत यानी पूरे भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान फैला हुआ है, मैदान का विस्तार पाया जाता है। 43%, 27.7%, 18.6% या 10.7%। राइट आंसर क्या आता है इसका। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हम चेक करेंगे तो सही जवाब आएगा 43%। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान फैला हुआ है, मैदान का विस्तार है 43%। ये आपसे एग्जाम में पूछ लेंगे तो आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, दक्कन पास किसके बीच स्थित है। तो दक्कन पास किसके पास है। कार निकोबार एवं छोटा निकोबार, दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान, दक्षिणी अंडमान एवं मध्य अंडमान, उत्तरी अंडमान एवं मध्य अंडमान। तो बताओ दक्कन पास किसके बीच स्थित है। राइट आंसर हम चेक करेंगे। इसका सही जवाब क्या आता है, दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान, यानी बी सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितनी समुद्र मील की दूरी तक है। यानी जो भारत की प्रादेशिक जल सीमा है वो समुद्र तट से कितनी समुद्र मील की दूरी तक रहेगी। 200 मील या 111 मील या 24 मील या 12 मील। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न भाई। भारत की जो प्रादेशिक जल सीमा है वो समुद्र तट से कितनी समुद्र मील की दूरी पर है, कितनी दूरी मील पर है। 200 मील या 111 मील या 24 मील या 12 मील। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो इसका सही जवाब हम चेक करेंगे। सही जवाब आएगा 12 मील। 12 मील दूरी पर है भारत की प्रादेशिक जल सीमा। समुद्र तट से कितनी दूरी पर रहेगी, 12 मील की दूरी पर, यानी डी सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। नेक्स्ट प्रश्न है, दीव एक द्वीप है। तो दीव क्या है भाई। महाराष्ट्र के तट पर है, गुजरात के तट पर है, गोवा के तट पर है या दमन के तट पर। तो दीव क्या है। दीव एक द्वीप है भाई, सभी को पता है दीव क्या है, एक द्वीप। दीव क्या है, एक द्वीप है। तो कहाँ पर स्थित है दीव। महाराष्ट्र के तट पर, गुजरात के तट पर, गोवा के तट पर या दमन के तट पर। तो सही जवाब क्या आता है इस प्रश्न का। इस प्रश्न का सही जवाब आएगा गुजरात के तट पर दीव स्थित है जो एक द्वीप है, यानी बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का संलग्न अक्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है। जो भारत का संलग्न अक्षेत्र है वो प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितनी समुद्री मील की दूरी तक है। 200 मील, 100 मील या 24 मील या 12 मील। सेम पिछले क्वेश्चन के ऑप्शन है। तो राइट आंसर क्या आएगा इस प्रश्न का। इस प्रश्न का सही जवाब है 24 मील, यानी सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। श्रीलंका को भारत से पृथक करती है। तो श्रीलंका को भारत से कौन सी रेखा पृथक करती है, कौन सा चैनल पृथक करता है। 10 डिग्री चैनल, पाक जल सिंधी, 8 डिग्री चैनल या ग्रेट चैनल। तो श्रीलंका को भारत से पृथक करती है, कौन करेगा। राइट आंसर क्या आता है इस प्रश्न का। इस प्रश्न का सही जवाब आएगा पाक जल सिंधी श्रीलंका को भारत से पृथक करती है, अलग करती है। बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का एकांतिक आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे कितनी समुद्र मील की दूरी तक है। तो जो भारत का एकांतिक आर्थिक क्षेत्र है तो वो संलग्न क्षेत्र के आगे कितनी समुद्र मील की दूरी तक है। 400 मील, 300 मील या 200 मील या 100 मील। सही जवाब क्या आता है इस प्रश्न का। इस प्रश्न का सही जवाब क्या आएगा। इस प्रश्न का सही जवाब आता है
200 मील। ये प्रश्न भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वैसे हर क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, तो इसलिए आप पिछले सेशन जरूर देखिएगा, क्योंकि सेम क्वेश्चन आपको यहाँ से एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। इसलिए मैंने ये MCQ क्वेश्चनों की सीरीज रखी है। और साथ में हमने बहुत समय पहले वैसे पॉलिटी की सीरीज बनाई थी, लेकिन उसकी अभी प्ले लिस्ट बनाई है, यानी प्ले लिस्ट वहाँ से आप जरूर देखिएगा पॉलिटी की MCQ क्वेश्चनों की सीरीज। तो दोस्तों साथ साथ हम हरियाणा जीके की भी क्लास डालते हैं, ये सेशन डालते हैं, और बीच बीच में कुछ शॉर्ट वीडियो भी डालते हैं जो आप हमें सपोर्ट करें, प्यार दे रहे, उसके लिए थैंक्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा। तो आपकी स्क्रीन पर क्या है, भारत तथा चीन के बीच सीमा कौन सी रेखा बनाती है? स्टेट फोर्ट रेखा, या डुरंड रेखा, या मैकमोहन रेखा, या रेड क्लिफ। तो भारत और चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा कौन सी है? मैकमोहन रेखा। कौन सी रेखा भारत और चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा? मैकमोहन रेखा, यानी सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है, भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई? तो किसके द्वारा सीमांकित की गई थी भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा? मैगिनोट लाइन, या रेड क्लिफ लाइन, या डुरंड लाइन, या मैकमोहन लाइन। चार ऑप्शन आपके सामने है। तो इस प्रश्न का सही जवाब आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दीव स्थित है। दीव क्या था? एक द्वीप था। तो दीव कहाँ पर स्थित है? बंगाल की खाड़ी में, मन्नार की खाड़ी में, या खंबात की खाड़ी में, या कच्छ की खाड़ी में। तो दीव कहाँ पर स्थित है? दीव कहाँ पर है? सही जवाब चेक करेंगे, खंबात की खाड़ी में। खंबात की खाड़ी में दीव स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न आता है, भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? तो भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश है जो भारत के साथ सर्वाधिक यानी सबसे ज्यादा लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? कौन सा देश है? एक तो है वियतनाम, थाईलैंड, म्यांमार, या फिर चीन। कौन सा आएगा? चार ऑप्शन आपके सामने है। तो सही जवाब क्या आता है इस क्वेश्चन का? सही जवाब आ गया म्यांमार। ठीक है ना, यानी सी सही जवाब हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है? तो कौन सा द्वीप है जो भारत और श्रीलंका के बीच मध्य में स्थित है? रामेश्वरम, गंगा सागर, लक्षद्वीप, या न्यूमूर। तो कौन सा है? कौन सा द्वीप आएगा? सही जवाब बताना आप। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है? तो सही जवाब चेक करते हैं हम इस क्वेश्चन का। रामेश्वरम। रामेश्वरम द्वीप है जो भारत और श्रीलंका के बीच। ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किस प्रदेश के उत्तरी सीमा पर खींची गई? तो किस प्रदेश की उत्तरी सीमा पर खींची गई है भाई? भारत और चीन के बीच जो सीमाएं निर्धारित की गई है वो मैकमोहन रेखा किस प्रदेश की उत्तरी सीमा पर खींची गई? कौन सा प्रदेश की उत्तरी सीमा है? अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या। जो लक्षद्वीप समूह है उसके अंदर द्वीपों की संख्या कितनी है? कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। लक्षद्वीप समूह के अंदर द्वीपों की संख्या बताइएगा। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर इसका भी आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती? तो कौन सा देश है जिसके साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत की नहीं लगती? श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान। तो कौन सा देश आएगा भाई किसके साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत नहीं बनाता है? तो कौन सा देश के साथ नहीं बनाता भारत? श्रीलंका के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती, यानी ए सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। नेक्स्ट प्रश्न है, थार मरुभूमि कहाँ स्थित है? तो थार मरुभूमि कहाँ पर स्थित है? हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। इस क्वेश्चन के अगर ऑप्शन भी नहीं होते तो भी आप इस क्वेश्चन का मुझे उम्मीद है राइट आंसर बता देते। थार मरुभूमि कहाँ स्थित है? तो थार मरुभूमि कहाँ पर है बता दीजिएगा, इसका भी जवाब कमेंट बॉक्स के अंदर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीपीय के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता? तो कौन सा देश है जो भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता? बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान।
4 ऑप्शन है, इसका सही जवाब हम चेक करेंगे। सही जवाब क्या आता है, तो सही जवाब आएगा श्रीलंका। श्रीलंका के अंतर्गत क्या है, भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं होता ये देश। कौन सा देश शामिल नहीं होता, श्रीलंका, यानी बी सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न है, आज का हमारा अंतिम प्रश्न रहेगा, दक्षिणी गंगोत्री क्या है। तो दक्षिण गंगोत्री क्या है, 4 ऑप्शन आपके सामने। इसका भी जवाब आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, क्योंकि आज का जो सेशन था ज़्यादातर क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे, जिनका जवाब आपने देना है कमेंट बॉक्स में। और आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आपने ये भी बताना है। तब तक दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। जल्दी अगले सेशन में आपसे फिर मिलते हैं।